नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना प्राधिकरण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम लोग इसको डीपली डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग इसकी ऐतिहासिकता देखेंगे कि इसका विचार सर्वप्रथम कब आया तथा इसके फायदे नुकसान क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, सभी चीज़ों को डीपली डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले देख लिए न्यूज़ में क्यों है। तो देखिए अभी जल्द में केंद्र सरकार ने भारत में नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विशेष निकाय जैसे कि राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना प्राधिकरण NIRA के गठन की प्रक्रिया को गति प्रदान की है, यानी कि उसको तेज कर दिया है कि जल्दी गठन हो। फिर अब आगे देखते हैं एक्चुअल में ये है क्या, नीरा यानी कि राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना प्राधिकरण। तो देखिए नीरा देश में नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं की योजना बनाने, जांच करने, वित्त पोषण और कार्यान्वयन के लिए एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय है। इसके बाद दूसरा देखिए इसके बारे में, नीरा की अध्यक्षता भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। यह मौजूदा राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWDA की जगह लेगा और नदियों को जोड़ने वाली सभी परियोजनाओं के लिए एक छत्रक मतलब एक सिंगल निकाय के रूप में कार्य करेगा। दोस्तों नीरा के कार्य देखने से पहले हम लोग इधर आइए देख लेते हैं। यहाँ जो पहले ये परियोजना हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में एक केन बेतवा लिंक के बारे में दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ केन बेतवा दोनों के बीच, यहाँ देखिए लगभग झांसी के आसपास से के बेतवा में और केन नदी में यहाँ पन्ना रिजर्व के आसपास से दोनों को मिला दी जाएंगी एक कैनाल खोद के, जिससे इस नदी का पानी उस नदी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसका उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है। तो यही है। तो देखिए यहाँ ये केन बेतवा जो इसका एक पायलट प्रोजेक्ट टाइप है। देखिए इसमें क्या क्या है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने केन बेतवा RLP यानी कि रिवर लिंक प्रोजेक्ट के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत नदियों को जोड़ने वाली पहली परियोजना है। केन बेतवा RLP के तहत दो नदियों को जोड़ने वाली नहर के निर्माण के माध्यम से केन से बेतवा नदी तक जल पहुंचाया जाएगा। दोनों नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। इसके तहत जल अधिशेष क्षेत्रों से बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा प्रवण और जल की कमी वाली क्षेत्रों में जल को पहुंचाया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी, इसका कार्यान्वयन एक विशेष प्रकार के साधन SPV यथा केन बेतवा संपर्क परियोजना प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। हालांकि ऐसी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं कि इस परियोजना के से मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व आंशिक रूप से जलमग्न हो सकता है, यानी पानी का वहाँ एक रुकाव हो जाएगा और गिद्धों तथा सियारों के जो वहाँ हैबिटेट है, पर्यावास है, वो प्रभावित हो सकता है। तो ये केन बेतवा के बारे में स्पेसिफिक दे दिया गया है क्योंकि अभी इसी का ही शुरुआत हुआ है। तो फिर अब आइए आगे से देखते हैं नीरा के कार्य क्या हैं। जल शक्ति मंत्रालय या विदेश मंत्रालय के निर्देशानुसार पड़ोसी देशों और संबंधित राज्यों तथा विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेगी नीरा। इसके बाद इसे नदी जोड़ी परियोजनाओं और उनके कानूनी पहलुओं के तहत पर्यावरण, वन्य जीव तथा वन स्वीकृति से संबंधित मुद्दों के संबंध में अधिकार प्राप्त रहे। यह धन जुटाने हेतु अधिकृत है। साथ ही उधार ली गई राशि या जमा राशि पर प्राप्त धन या ब्याज पर दिए गए ऋण के संग्राहक के रूप में कार्य करेगा। इसके पास अलग अलग नदी जोड़ी परियोजनाओं के लिए एक विशेष प्रयोजन साधन स्थापित करने की शक्ति है। यह दोस्तों थोड़ा सा दे दिया है इन्होंने केन और बेतवा नदी के बारे में। तो देखिए केन नदी के बारे में पहले दे दिया है। ये इसका उद्गम होता है कैमूर हिल्स, जबलपुर MP से। इसका नदी बेसन
इस नदी का बेसिन जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसकी अन्य विशेषताएं क्या है कि यह पन्ना नदी से होते हुए बहती है और यह यमुना की अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद यमुना खुद ही गंगा में मिल जाती है। भारत में नदी जोड़ो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कार्यक्रम के बारे में देखिए। पृष्ठभूमि पहले देख लीजिए, मतलब कि प्रारंभ इसका कब से कहाँ से हुआ। भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की प्रारंभिक योजना का सुझाव वर्ष 1858 में एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर थॉमस कॉटन ने दिया था। उन्होंने नौवहन उद्देश्यों के लिए गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने का सुझाव दिया था। गंगा एक नॉर्थ इंडियन रिवर और कावेरी साउथ इंडिया की। लेकिन अब इसका वर्तमान पक्ष में देखा जाए कि जल्द में क्या हुआ कैसे। लेकिन भारतीय नदियों को आपस में जोड़ने का विचार कुछ दशक पहले स्वतंत्र रूप से अलग अलग यानी कि एम विश्वेश्वरैया, के एल राव और डीजे दस्तूर द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। ये तीनों लोग एक साथ मिलके नहीं दिए, ये अलग अलग दिए थे, बताए थे कि जोड़ना चाहिए नदियों को आपस में। वर्ष 1980 में तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय, जो कि अब शक्ति मंत्रालय है, के द्वारा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई थी। ये जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना NPP है, इसके तहत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWTA ने 30 लिंक 14 प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से 16 प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से 14 हिमालयी क्षेत्रों से पहचान की है। ILR कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सितंबर 2014 में नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति का गठन किया गया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समय समय पर ILR की प्रगति की निगरानी की जाती है। अब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं ILR की आवश्यकता क्यों है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। तो जैसे 5 इसके मोटे मोटे पॉइंट हैं। पहला तो है आजीविका सृजन होगा, दूसरा है नौवहन की उपलब्धता में वृद्धि होगी, यानी कि दोस्तों नदी को यातायात के हिसाब से उससे अपना सामान ढोया जा सकता है, विभिन्न काम किए जा सकते, जैसे गंगा में अभी बनाया गया है। तीसरा है सिंचाई की क्षमता में वृद्धि होगी, वर्षा और जल की उपलब्धता में आए बदलाव के प्रति सिक्योरिटी मिलेगी हम लोगों को, तथा बाढ़ और सूखे के प्रभाव में कमी होगी। ये इसके मुख्य 5 बिंदु हैं। अब आगे आइए देखते हैं ILR का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य जो है देश की विभिन्न जल अधिशेष वाली नदियों को जल की कमी वाली नदियों से जोड़ना है, ताकि अधिशेष क्षेत्र से अतिरिक्त जो जल है वो जल की कमी वाली क्षेत्रों में पहुंचाया जा सके। अभी तक 6 ILR इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर 6 ILR परियोजनाएं तैयार की गई हैं। इनमें केन बेतवा, दमन गंगा, पिंजाल, पार, तापी, नर्मदा, मानस, संकोच, तीस्ता, गंगा, फिर इसके बाद महानदी गोदावरी, फिर गोदावरी कावेरी शामिल हैं। बाकी ये आप डाटा देख सकते हैं। देखिए हिमालयन कंपोनेंट के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ कैसे नहरें बननी चाहिए, किस में जोड़ी जानी चाहिए, और इधर पेनिनसुलर कंपोनेंट के बारे में बताया है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें कितनी नदियों को जोड़े जाने की संभावनाओं को व्यक्त किया गया है, जबकि अभी डिसाइड सिर्फ 6 का ही किया गया है। आइए ILR के लाभ देख लेते हैं। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के क्या लाभ हैं। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी, बेहतर सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी, नौ परिवहन में आसानी होगी, और जो माल ढुलाई का पैसा लगता है वो कम होगा, और परिवहन से भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा भी मिलेगा। ये फिर अब देखिए पर्यावरण संबंधी इसके क्या लाभ हैं ILR के। बाढ़ और सूखे का समाधान हो जाएगा, मुख्य रूप से अपने बुंदेलखंड में, ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी में खूब पानी है, बुंदेलखंड में सूखा, तो इसका समाधान हो जाएगा। इससे देश भर में बाढ़ और सूखे की समस्या को समाधान मिलेगा। जल अधिशेष वाले क्षेत्रों से नदी के जल को
जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करके किया जा सकेगा। फिर जल उपलब्धता, इसके तहत वैकल्पिक और 12 मासी जल संसाधन उपलब्ध कराकर जल संकट का समाधान किया जा सकेगा। इससे निर्धन वर्ग को अधिक से अधिक समानता के साथ पीने योग्य जल उपलब्ध हो पाएगा। देखिए, हम लोगों ने पहले पढ़ा, अब आइए देख लेते हैं सामाजिक फायदे के बारे में। ILR के सामाजिक फायदे क्या होंगे? खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने और खाद्यान्न के मूल्यों में अस्थिरता को कम करने में सहायता मिलेगी, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। इससे जल के लिए लंबी दूरी तय करने वाली महिलाओं और लड़कियों पर बोझ कम होगा। दोस्तों, कहीं कहीं होता है अभी भी देश के भागों। फिर रोग के बोझ, जो कि मुख्य रूप से असुरक्षित पेयजल के कारण होता है। स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार भी हो जाएगा, क्योंकि लोग रोगी कम रहेंगे तो फिर पढ़ेंगे लिखेंगे। इससे संबंधित क्षेत्र में संकटागत प्रवासन को रोकने में सहायता मिलेगी। दोस्तों, जैसे जहाँ जल की उपलब्धता कम है वहाँ लोग वहाँ से प्रवासित हो जा रहे हैं, माइग्रेट कर जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं ILR से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं। नदियों को जोड़ने वाली नहरों के निर्माण के साथ साथ निगरानी और रखरखाव संबंधी अवसंरचना के संबंध में नदियों को आपस में जोड़ना एक महंगी योजना है। भाई, महंगा तो है ही है। सॉरी, कहाँ चला गया? हमने चुनौतियों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो नदियों को आपस में जोड़ना यहाँ बताया जा रहा है कि यह काफ़ी महंगी साबित होगी। सही बात है, महंगी साबित होगी। पर्यावरण संबंधी मानसून प्रणाली का बाधित हो सकता है। मानसून प्रणाली बाधित हो सकती है कि जब नदी का जल समुद्र में नहीं जाएगा तो जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है वो डिस्टर्ब हो सकता है। फिर और साधन सेडिमेंटेशन, जो बांध बनेंगे वहाँ बार बार ये पहाड़ी नदियाँ ला के बालू पाड़ देंगे। फिर इसका जो सोचा जा रहा है कि इसकी ये जितनी होगी उतनी नहीं रह पाएगी, जल्दी ये भर जाएंगी। वनों की कटाई होगी, निर्माण करने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी, व्यापक पैमाने पर वनों की कटाई होगी, तो ये पर्यावरण संबंधी समस्या। समुद्री जीवन के लिए खतरा, क्यों? क्योंकि समुद्र में पहुंचने वाले ताजे जल की मात्रा में कमी हो जाएगी, जिससे समुद्री जीवन प्रणाली के समक्ष एक गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, कुछ जानवर या कुछ जलीय जीव यूँ कह लो, वो गंगा गोदावरी विभिन्न नदियों के मुहानों पर रहते हैं। वो थोड़ा सा फ्रेश वाटर उनको चाहिए, तो वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि गंगा का पानी कुछ थोड़ा बहुत जाएगा तो फिर समस्या होगी। फिर देखिए, अब इसके सामाजिक चुनौतियाँ क्या है। मानव विस्थापन होगा, क्योंकि जहाँ बात बनेगा उसके पीछे का एरिया थोड़ी दूर जलमग्न हो जाएगा, जिसके कारण मानवों का विस्थापन होगा, तो जिसे विकास के कारण विस्थापन कहा जाता है। राजनीतिक तनाव, भारत जो है यहाँ पे जल राज्य सूची का विषय है, इसलिए ILR संबंधी नदी राज्यों में मध्य जल के बंटवारे की प्रबंधन की एक जटिल मुद्दा है। दोस्तों, अभी जब तक नहीं बना उसके पहले ही जैसे देख लीजिए, इधर अपना महाराष्ट्र कर्नाटक में जल के लिए विवाद होता रहता है, नदी के जल के लिए। फिर और कई राज्य हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत छोटा मोटा, हरियाणा पंजाब देख लीजिए, छोटा मोटा विवाद होता रहता। तो इसको करने के बाद तो बहुत बड़े स्तर पर ऐसे विवाद अपने सामने आएंगे। फिर कुछ देखिए, कुछ इंटरनेशनल परियोजनाओं में भी इसकी समस्या उत्पन्न हुई, जैसे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों पर प्रभाव पड़ेगा, तो फिर इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होंगी भारत के लिए। आगे की क्या रहा है? लचीला एक संघी जो है संघ जो है इसको थोड़ा लचीला बनाने पर ध्यान देने के साथ नदी को आपस में जोड़ने की आवश्यकता और व्यवहार्यता संबंधी प्रत्येक मामले पर अलग अलग आधार पर विचार किया जाना चाहिए। उचित मूल्यांकन की जरूरत है। नदियों को आपस में जोड़ने वाली तकनीकी आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए सामाजिक, पर्यावरणीय, वैज्ञानिक तकनीकी की मूल्यांकन करने की तत्काल आवश्यकता है। ऐसी परियोजना का विस्तृत
जल विज्ञान, भूवैज्ञानिक, मौसम विज्ञान, पर्यावरण संबंधी विश्लेषण भारत की लाभप्रद होगा। देखिए क्या आगे, पुनर्वास, विस्थापित लोगों के लिए पर्याप्त पुनर्वास उपाय किया जाना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब निष्कर्ष देखिए, आइए निष्कर्ष। नदियों को आपस में जोड़ने का प्रयास जल की कमी का समाधान करने वाला एक अच्छा प्रयास है, लेकिन पर्याप्त सर्वेक्षण, विस्तृत अध्ययन के बाद ही नदियों को आपस में जोड़ना होगा, ताकि जलीय जीवन के समक्ष कोई संकट नहीं उत्पन्न होना चाहिए। दोस्तों यही निष्कर्ष हमें लिखना चाहिए कि ये जरूरी तो है, लेकिन ऐसे किया जाए कि किसी के लिए समस्या ना उत्पन्न हो, जैसे जलीय जीवन को समस्या विभिन्न प्रकार के। तो दोस्तों ये हमने आर्टिकल रिवर इंटरलिंकिंग के बारे में पूरा डिस्कस किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यूपीएससी में पूछा जा चुका है इस पर एक क्वेश्चन। थैंक्स ए लॉट, जुड़े रहिए, आगे देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स।